अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यूज़ में किसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सुहरवर्दी। हमारे आज के मौज़ूआत में पीपल्स पार्टी के बार बार इसरार पर कि अदम एतमाद लाई जाए। मुस्लिम लीग नून ने मशरूत आमादगी का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून की इस मशरूत आमादगी से तहरीक इंसाफ को कितना ख़तरा है और ये अदम एतमाद का खेल कहाँ तक जाएगा, हमारा पहला मौजू होगा। दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे कि तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। क्या उनकी ये यकीन दहानी अमली तौर पर भी हो सकती है? क्योंकि जब से तालिबान का कंट्रोल आया है, TTP की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, फाटा में बढ़ती हुई नज़र आई हैं। और प्रोग्राम के आखिर में हम पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे कि तमाम सहाफ़ती तंजीमें इसके ख़िलाफ़ हैं, तो इसके क्या आगे मंजरनामा बनेगा। मेरे साथ आज मौजूद होंगे नासिर बेग चुगताई साहब, जनरल अमजद शुएब साहब, जुनैरा अज़हर भी हमारे साथ हैं, अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर नादिर महमूद साहब भी हमारे साथ हैं। प्रोग्राम का शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अदम एतमाद के खेल बात कर लें तो मैं सबसे पहले नासिर बेग चुगताई साहब के पास जाऊँगा। नासिर बेग चुगताई साहब, पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से कह रही थी कि अदम एतमाद किया जाए, अदम एतमाद किया जाए, तो मुस्लिम लीग नून ने एक मशरूत आमादगी की है। लेकिन साथ फिर आज एहसन इकबाल साहब ने दोपहर में ट्वीट कर दिया कि पहले सेनेट में की जाए फिर बाकी जगह की जाए। आप कैसे देखते हैं इसको? आपने कहा ना खेल, तो ये खेल ही है। एहसन इकबाल साहब भी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं इससे, अदम एतमाद के आइडिया से। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कही है आज जो उस पर हम बहस करें। ये पुराना ही स्टाइल है कि जी हम तो कुछ नहीं करने वाले, आप बताएं, दाने आप पूरे करें। जबकि पंजाब में दाने पूरे करना मुस्लिम लीग नून का काम था, तो वो उससे पीछे हट चुके हैं और हतमी तौर पर हट चुके हैं। वो तहरीक एतमाद लेकर नहीं आएंगे। शायद वो गिरली से खेल रहे हो, कोई बयान दे दिया, कोई किसी को मुतमईन कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है ना कोई सीरियस डिबेट इस पर हुई है, ना कोई सीरियस कंसल्टेशन इसके ऊपर हुई है। ये मुकालमा चल रहा है मीडिया पर आपके और मेरे ज़रिए, और हम इसको लेके बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, कुछ नहीं होना। बहुत मुज़म्मिल साहब खातिर जमा रखें, कोई अदम एतमाद नहीं आएगा। बुज़दार हमारा भाई है, उस पर जानिसार है। इमरान खान की हुकूमत रहेगी 5 साल तक, कोई ख़तरा नहीं है PTI को। PTI अपने 5 साल पूरे कर रही है। जनरल अमजद साहब, आप नासिर बेग चुगताई साहब से मुतमईन हैं? क्योंकि हमने देखा कि एक दफ़ा पहले सेनेट में अदम एतमाद मूव तो की गई, चाहे कामयाब हुई या नहीं हुई। इसी तरह कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी मूव हुई, अदम एतमाद गो के वापस ली गई। तो ऐसा भी नहीं है कि अपोजिशन ने ट्राई नहीं किया, सेनेट में तो बहुत सीरियस ट्राई किया। आप देखते हैं कि सेनेट में या पंजाब में अपोजिशन फिर ट्राई करने के मूड में आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ भी NBC ने बातें की, इतनी दानिशमंदाना बातों से डिसएग्री करना तो मेरा ख्याल है वैसे ही गलत बात है। असल हकायक वही हैं। एक्चुअली सबके मकासद, सबके मफादात जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ नौइयत के थे शुरू से। और जो PDM की मूवमेंट थी जब वो चली, तो एक इत्तेहाद था जो अंदर से यही जरूरत थी कि दूसरे को इस्तेमाल किया जाए। और आपने देखा कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इलेक्शन जो जैसे सेनेट के हुए, तो उसमें पीपल्स पार्टी PMLN को इस्तेमाल कर गई। फिर यही फोरम जो था ज़िमनी इलेक्शनों में नून लीग ने इस्तेमाल कर लिया, मौलाना वगैरह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स में खड़े किए। तो सब अपने अपने मतलब के पीछे भागे फिर रहे थे। हकीकतन ऑब्जेक्टिव कोई एक सबका नहीं था। पीपल्स पार्टी के पास अपनी हुकूमत थी, वो सिंध में बिल्कुल तैयार नहीं थी कि इसको सेक्रीफाइस करे किसी तरह। कोई ऐसा वो तलातम पैदा नहीं करना चाह रही थी जिससे कि हालात उसके लिए बिगड़ जाएं। तो वो चीज आज भी मौजूद है। जब मशरूत बातें की जाती हैं तो उससे वाज़ेह हो जाता है कि ये इख्तलाफी नोट आपने साथ शामिल कर दिया, अब इसकी बुनियाद पे उसका एग्रीमेंट होना ऑल अक्रॉस वो मुश्किल होगा, वो मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा ये सारी बातचीत इसी तरह मीडिया में चलेगी और हम भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई ना खतरा है PTI के लिए और ना ही ये लोग सीरियस हैं इसमें कि वाकई इन्होंने कुछ ऐसा काम करना है। तो आप देखेंगे कि ये फिजल आउट हो जाएगी वक्त के साथ।
डॉक्टर नादिर महमूद साहब वो कहते हैं फिजल आउट हो जाएगी, लेकिन हमने देखा कि कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अनएक्सपेक्टेडली वो जीते और अरकान कौमी असम्बली ने उन्हें वोट डाला सेनेट की सीट के लिए, और फिर हमने देखा वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ गया इसी अदम एतमाद के खौफ से, क्योंकि उसको भी एक अदम एतमाद ही कहा गया। और फिर और भी दीगर जगह हमने देखा कि अपोजिशन ने जब मुत्तहिद होकर कोई फ़ैसला किया तो नताइज आए। आप समझते हैं कि इस बार ये जो मशरूत और जैसे जनरल साहब और NBC ने कहा है कोई चांस नहीं है, या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट हो सकती है? नहीं, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि कोई चांस नहीं है और चांस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मैं इसको मनफी बात समझता हूँ कि कोई हुकूमत चल रही है, यानी कोई इस वक्त मैं PTI का नाकिद रहा हूँ, लेकिन नाकिद होने के बावजूद मैं ये चाहूँगा कि जैसी भी लूड़ी लंगड़ी जमहूरियत है वो चलती रहे। इस किस्म के निज़ाम को हम देख चुके हैं कि पिछले 20-30 साल में बार बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। खुद नून लीग की तरफ से जब पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत आई थी 2008 में मुशर्रफ के बाद, तो खुद नून लीग ने 2-3 मरतबा कोशिश की और फ़ौरन ही इन्होंने जो है कोशिश ये करके कि जी अब हुकूमत जा रही है तब जा रही है। हालांकि PP का रवैया उस वक्त बेहतर था, जब नून लीग की हुकूमत आई है तब PP ने ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया। और अब भी जो कुछ हो रहा है, देखिए मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जब एक जमहूरियत चल रही है, इलेक्शन के बाद एक हुकूमत आती है, बेशक आप उसके नताइज से, इलेक्शन के नताइज से मुत्तफिक हो या ना हो, उसको चलने देना चाहिए। और अपोजिशन को शुरू में कम से कम 3-4 साल तक, 5 साल में इलेक्शन होते हैं, कम से कम 3-4 साल तक ठंडी सियासत करनी चाहिए। ठंडी सियासत का मतलब ये कि आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते शोर मचा मचा के कि अब हुकूमत जा रही है तब जा रही है। इससे एक तो अवाम का जमहूरियत पे एतमाद ख़त्म होता है, दूसरे सियासी अमल को नुकसान पहुंचता है, तीसरे गैर सियासी क़ुव्वतें मजबूत होती हैं। तो ये सारी हरकतें जो हैं ये अपोजिशन की, चाहे वो PP करे या नून लीग करे या कोई और करे, मैं इसको बुनियादी तौर पर गलत समझता हूँ। तो जो तहरीक अदम एतमाद है वो इनको लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी इस तरह की 1-2 कोशिशें हुई, इन्होंने अपनी जगहसाई करवाई, उसमें नाकामी हुई। तो अब सवाल ये कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएं तो फिर अपोजिशन करे क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अभी इस बात को तय कर लें और तस्लीम कर लें कि PTI की हुकूमत को जो बचे हुए 2 साल हैं वो देने चाहिए। दूसरी बात इनको ये करनी चाहिए कि ये अपनी सियासत को ठीक करें। और तीनों जमातें, तीनों से मतलब ये कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, नून लीग क्या करे, नून लीग या किसी भी जमात को जो है वो कुछ ना कुछ उसूलों की सियासत करनी चाहिए। नून लीग का इस वक्त जो बयानिया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये नवाज शरीफ का दिया हुआ एक अच्छा बयानिया है। खुद नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को पीछे हटना चाहिए। मरियम जो है वो अच्छी तरह से क़यादत को लेकर चल रही हैं। इन लोगों ने बुनियादी सवाल उठाए हैं, नवाज शरीफ ने बुनियादी सवाल उठाए हैं। हो सकता है कि इन सवालात की बुनियाद पर उनको इक़्तिदार में आने में बहुत दुश्वारी हो, और या शायद वो आए भी ना, लेकिन इक़्तिदार में आना अहम नहीं है। अगर आप एक सियासी जमात हैं, जमहूरी जमात हैं, तो आपको आवाम को सियासी शऊर देना, ये बुनियादी बात है। और पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए, उनको वही जो कहते हैं ना कि जी B टीम बनकर सामने नहीं आना चाहिए कि जी अगर नून लीग नहीं आ रही तो हम जो है वो अपनी खिदमत ऑफर कर दें। उनको भी कहीं ना कहीं कुछ उसूलों की सियासत करनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब को क्या करना चाहिए, फजलुर रहमान साहब के साथ सबसे बड़ा मसला है जिस पर मैं PDM पे भी तनकीद करता रहा हूँ। देखिए, नून लीग और PPP दोनों ये सेंटरिस्ट पार्टी हैं बुनियादी तौर पर। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मज़हब को इस्तेमाल करते हैं सियासत के लिए, और मैं इस बात का खिलाफ हूँ। कोई भी जो है वो मज़हब को या फ़िरक़ावारियत को अगर सियासत के लिए इस्तेमाल करता है वो बुनियादी तौर पर गलत है। तो PDM में इनको क़यादत देना गलत था। आ गया, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, उन्होंने डॉक्टर नादिर साहब कहते हैं कि जो भी हुकूमत आ जाए उसे 5 साल पूरे देने चाहिए, तो क्या फिर आइन में से अदम एतमाद की शिक निकाल देनी चाहिए? क्योंकि फिर एक राय ये उठ गया कि अदम एतमाद को गैर आइनी और गैर जमहूरी काम है, तो इसको आइन से निकाल ही देना चाहिए, इसका ऑप्शन ही खत्म कर देना चाहिए, फिर ये राय बन जाएगी। ये मैंने नहीं कहा, नहीं ये राय नहीं। मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत वाइड फ्रेमवर्क होता है जो हर तरह की ऑप्शन प्रोवाइड करता है, थिंकिंग या कीपिंग इन माइंड कि किसी भी वक्त किसी भी तरह के अगर हालात हों तो उसके लिए कोई एवेन्यू ज़रूर प्रोवाइड कर दें आप उस वक्त के लोगों को, पॉलिटिशियंस को प्रैक्टिस करने के लिए। उसको यूज़ करना ना करना ऑफ कोर्स हमारा अपना प्रोरोगेटिव होता है, लेकिन अगर
किसी टाइम पे उसको यूज़ ना किया जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको निकाल दिया जाए उसमें से, और डॉक्टर नाजिर ने ऐसा कहा भी नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इस टाइम पे अगर महंगाई फ़र्ज़ कर लेते हैं सबसे बड़ा इशू है आवाम का, तो अगर उसको बहुत अच्छी तरह किसी डिसेंट नोट के साथ और सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिबेट के साथ अगर उसको आवाम का केस बना के ऑपोजिशन हमें कौमी असम्बली में तजावीज़ पेश करती नज़र आती तो हम कहते बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल है, ऑपोजिशन के पास कुछ ना कुछ है ऑफ़र करने के लिए। लेकिन जब ऑप्टिकली नज़र ये आता है कि वो ख़ुद सिर्फ अपने केसेस में उलझे हुए हैं, ख़ुद उनका नैरेटिव किसी एक लाइन पे, किसी एक वेंटेज पॉइंट पे नहीं आ रहा, ख़ुद उनकी आपस में मसाइल हैं, और अगर नून लीग के इस वक्त लीडरशिप और जो पॉलिटिकल काडरे है उसमें कोई बड़ा फ़र्क है, तो पीपल्स पार्टी ने अपने आप को पेश कर दिया है कि हम हाजिर हैं, तो फिर वो अदम एतमाद ले भी आएँ और फ़र्ज़ कर लें वो कामयाब हो भी जाए तो उसके ऊपर एतमाद नहीं होगा आवाम का। वो सिर्फ एक इवेंट ज़रूर क्रिएट हो जाएगा हिस्ट्री में कि ठीक है गवर्नमेंट गिर गई, इलेक्शंस दोबारा हो गए, बट बेस्ड ऑन व्हाट? सो ग्राउंड बड़ी सॉलिड चाहिए, कोई वजह बड़ी सॉलिड चाहिए। और जितनी भी अनफॉर्चुनेट बात है ये कि जितनी भी सॉलिड वजह हो जाए, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होती क्योंकि उनका फोकस इक़्तिदार होता है। काश एकेडमिकली स्पीकिंग सब ये कहते हैं कि इक़्तिदार फोकस नहीं होना चाहिए, सियासी शऊर की बात की डॉक्टर नाजिर ने, लेकिन ऐसा है नहीं। ना मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि फ़ायदा हो जाए पीपल्स पार्टी का, ना पीपल्स पार्टी चाहेगी कि फ़ायदा हो जाए नून लीग का, और हमने ये सब अभी देखा है, माजी करीब में ही देखा है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। बट जितनी सिक्योर ये गवर्नमेंट है, इनको कोई ख़तरा नहीं है किसी की तरफ से, उसके होते हुए भी इनके पास अगर डिलीवर करने को कुछ ना हुआ, इलेक्शन में इनके पास सेल करने के लिए कुछ ना हुआ, तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। अतर काज़मी साहब, आपने सुना जुनैरा कह रही हैं कि अगर अब भी डिलीवरी ना कर सकें तो बड़ी अफसोसनाक बात है, इतनी मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत भी डिलीवर ना कर सकी तो फिर क्या होगा? देखिए, जुनैरा ने बिल्कुल सही बात की है। जहां तक मजबूत और मुस्तहकम का ताल्लुक है, देखिए बहुत कम नंबरों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी है। अगर इस हुकूमत को कोई खतरा है तो वो इन हाउस है। जिस तरीके से पीडीएम ने हुकूमत गिराने की कोशिश की, बाहर जलसे जुलूस करते रहे, मेरा पहले दिन से मौकिफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो हुकूमत गिराने में सीरियस हैं तो मैं आज भी समझता हूं कि अगर वो जोर लगाएं तो वो इन हाउस तब्दीली लाने के लिए कुछ ना कुछ हुकूमत को परेशान करने में कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो सेंटर हो। तो उनकी एफर्ट हमें उस तरह नजर नहीं आती। अब नजर क्यों नहीं आती? नजर इसलिए नहीं आती कि अगर वो सियासी और जमहूरी जमातें हों और वो सिर्फ सियासत कर रही हों और जमहूरियत के लिए सियासत कर रही हों, फिर तो वो आईनी अपना ये हक इस्तेमाल करेंगी। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं, वो अपने अपने ग्रोह के मफादात की सियासत कर रहे हैं। इस वजह से वो ये देखते हैं कि अगर ये हुकूमत गिर गई तो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह होगा। उनको अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह बेहतर लगता है कि हम सड़क पे आएँ, हम हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें, फिर हम उनसे किसी किस्म का NRO लें, उनसे कहें कि जनाब हमारे मुकदमात में आप डील करें, हमारे इस मामले में आप हम डील करें, आप हमें लंदन जाने दें, आप हमारे साथ ये करें। तो ये लोग सारे अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं, ये जमहूरियत की और आइन की सियासत तो कर नहीं रहे। इस वजह से हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। और ऊपर से इनकी जो बदकिस्मती है, हुकूमत ने भी किसी किस्म का इनसे प्रेशर नहीं लिया। अगर कोई और हुकूमत होती, जितनी इनके पास कम मेजॉरिटी है इस हुकूमत के पास, अब तक जो है वो इनको बहुत ज्यादा मराद भी दे चुकी होती। आप देखते कि इनको NRO भी मिल चुका होता। तो ये सारी जदोजहद जो है ना, अपने लिए मराद और अपने लिए रियायत लेने के लिए है, उसमें ये उनकी टोटल इनकी जदोजहद उसके लिए है। इस वजह से ये तहरीक अदम एतमाद लेके नहीं आते, इसलिए इनको पता है कि उससे इनका मसला हल नहीं होगा। यही वजह है कि हमें ये संजीदा नजर नहीं आता। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन ये एक ऐसा सवाल था जिस पर मेरे पांचों तज्जिया निगार की एक ही राय थी। आप अक्सर इस प्रोग्राम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही इस प्रोग्राम की का हुस्न है। लेकिन आज इस अदम एतमाद के सवाल पर सब मुत्तफिक थे कि ये नहीं आ सकती, इसका भी कोई चांस नहीं और हुकूमत बहुत मजबूत है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो अफगानिस्तान पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। अब हम बात करेंगे कुछ अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से
तालिबान ने पाकिस्तान को यकीन तो दिलाया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हमने हाल ही में फिर ग्वादर में चाइनीज़ पर हमला देखा है, फाटा में टीटीपी की कार्रवाइयाँ बढ़ती देखी हैं। फिर ये खबरें भी आई हैं कि जो अफ़गानिस्तान की जेलों से लोग रिहा हुए हैं उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई लोग रिहा हो गए हैं और वो अब आज़ाद फिर रहे हैं। इस मंजरनामे पे क्या हम तालिबान की इस यकीन दहानी पर मान सकते हैं कि टीटीपी को वो कंट्रोल कर लेंगे और पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ करने से रोकेंगे, या बात तालिबान के हाथ से निकल गई है? मैं सबसे पहले जनरल अमजद शोएब साहब के पास जाऊंगा। जनरल साहब, आप कैसे देखते हैं तालिबान की इस यकीन दहानी को? देखिए, इस पे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक जनरल बाजवा ने भी दी रिसेंटली जब वो मिलिट्री अकेडमी गए हुए थे, और एक तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि तालिबान ने जो कुछ वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। तालिबान ने आज दिन तक, जब से ये नेगोशिएशन वगैरह शुरू हुई हैं, उन्होंने अपने वादे जो किए वो पूरे किए और उनका ट्रैक रिकॉर्ड उस लिहाज से बेहतर है। अमेरिका के साथ जो लिख के एग्रीमेंट उन्होंने किया था उसको तालिबान ने वायलेट नहीं किया किसी भी स्टेज पे, लेकिन अमेरिका वायलेट करता रहा है और वो आज भी वायलेशन में है। असल चीज ये है कि जो गारंटी तालिबान ने दी है वो वैलिड भी उस सूरत में है, या उसका फायदा भी उसी सूरत में पहुंचेगा मुकम्मल तौर पे जब उनकी अपनी रेट पूरे मुल्क पे ऊपर हो। अब जिस तरह पंजशीर का इलाका आज वहां मज़ामत है इनके खिलाफ, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है एक जगह से या एक से ज्यादा जगह से कहीं से, तो फिर वो पावर सेंटर, वहां पे छोटे पावर सेंटर मौजूद होंगे जिन पे रेट नहीं होगी, तो फिर वहां पे टेररिज्म या टेररिस्ट वहां पे पनाह ले सकते हैं, वहां से वो कार्रवाइयां भी कर सकते हैं। और ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अमेरिका या भारत वहां से चला तो गया, लेकिन एनडीएस सारी वहां पे है, उनके जो अफगान नेटवर्क था वो तो सारा वहीं पे है, उनके रॉ के ऑपरेटर्स वापस गए हैं जो कि इंडियन नेशनल्स थे, लेकिन बाकी तो नेटवर्क वहीं पे है, वो आज नहीं तो किसी न किसी वक्त फाल होगा। तो जरूरत इस बात की है कि तालिबान एक कंसेंसस पहले डेवलप करने और एक ऐसी गवर्नमेंट बन जाए जिसकी वजह से पूरे मुल्क के ऊपर उनका इख्तियार आ जाए। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो बहाना हमें वही सुनना पड़ेगा जो पिछली गवर्नमेंट भी कहती थी कि जनाब हमारी तो रिटवा नहीं है, जहां पे ये टीटीपी वाले बैठे हुए हम कुछ नहीं कर सकते उनके खिलाफ। तो ये इशू आ सकता है। सो आज अगर बैठ के अगर इसका जायजा लें तो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये वाकई ये हमें ये फायदा पहुंचेगा। एक चीज और जो इसमें हो सकती है वो ये जो पॉसिबिलिटी है वो ये भी है कि बावजूद इसके कि ये यहाँ पे रेट इनकी पूरी तरह कायम हो भी जाए, तो जो ये इंटरनली इनको भी खतरा रहेगा और हमें भी, वो ये है कि इक्का दुक्का वाकया दहशतगर्दी के फिर भी हो सकते हैं। हमारी रेट पूरे पाकिस्तान पे थी, आज हो गई, जबकि फाटा भी हमने क्लियर कर लिया, तो उसके बावजूद यहाँ वाकया हो जाता है। सो ये चीज भी रहेगी क्योंकि वहां पे जब तक वो ग्रुप जो कि टेररिज्म करते हैं उनको मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तो ये मामला सीधा नहीं होगा। लिहाजा एक अच्छी उम्मीद जरूर है इस वजह से कि भारत खुद वहां से उठ गया, उसके रॉ के ऑपरेटिव चले गए, वो उतना मजबूत निजाम उसका नहीं रहा जो पहले था, लिहाजा पहले से तो काफी बेहतर होगा मामला। जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर वाकयात हैं, ये यहाँ के स्लीपर सेल्स हैं, ये जरूरी नहीं कि अफगानिस्तान से लोग आए हों, ये यहाँ के लिए स्लीपर सेल्स हैं जिनको अरसा दराज तक कभी ये चलेंगे, इनको पैसा दिया होता है जो काफी वक्त तक चलता है, इनको टारगेट दिए होंगे, इनको असला, इनको गोला बारूद, हर चीज मुहैया की हुई है, तो लोकल ऑपरेटर्स भी उनसे काम निकालते। तो ये प्रॉब्लम मौजूद है जिसे हमें हैंडल करना होगा। और आपको अंदाजा है कि इसमें सिर्फ भारत ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तो 2-3 इंटेलिजेंस एजेंसी बाहर की इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनको कोई ना कोई लेवरेज कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल ही जाता है काम करने के। ठीक जनरल साहब, आपके पास एनबीसी इस तरह तो ये रिमोट कंट्रोल से भी वो कह रहे हैं कि अगर रॉ चली भी गई है तो उनका जो अफगानी नेटवर्क है वो रिमोट कंट्रोल से भी चला लेंगे और पाकिस्तान में भी जो स्लीपर सेल्स हैं वो चलाते रहेंगे। तो अगर वो कुछ अर्से के लिए वहाँ फिजिकली भी भारत मौजूद ना हो तो वो रिमोट से भी चला सकता है मामलात को। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है, रिमोट से बहुत से काम होते हैं और हिंदुस्तान तो उसका मास्टर है ये काम करने का। कभी कभी लोग पकड़ाई में आ जाते हैं, फिर वो आलमी अदालत चले जाते हैं, फिर मामला टंग जाता है।
लेकिन ये कि जो तालिबान की आपने बात की, तालिबान ने ये कहा है टीटीपी वालों से कि आपके यहाँ कोई काम नहीं है, आप हुकूमत से माफ़ी मांगें, पाकिस्तान से मुफाहमत करें। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप माफ़ी मांगें, मुफाहमत करें, अपने घर वालों के वापस जाएं। लेकिन क्या वो वापस भेज सकते हैं? अव्वल तो पेशकश मुझे अजीब लग रही है, माफ़ी मांगें और मुफाहमत करें, वापस जाएं। क्या मुफाहमत हो सकती है इस सूरत हाल में? को करा सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। उनका अभी तक जो कंट्रोल है वो एज सच, बिल्कुल जनरल साहब ने कहा, पूरे मुल्क पे नहीं है, हुकूमत तक कायम नहीं हुई है। जब हुकूमत कायम हो जाएगी उसके बाद देखना है कि वो क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना इंटेंशन शो कर दिया है 3 रुकनी कमीशन बनाकर कि वो इन्वेस्टिगेट करे और फिर तालिबान टीटीपी से बात करे कि वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अब ये गौर कब तक होता है, कब तक वो होल्ड करते हैं, कब वो कंट्रोल पूरा लेते हैं, कब उनकी हुकूमत कायम होती है, कब ऑल इंक्लूसिव हुकूमत कायम होती है जो दुनिया चाह रही है, उसके बाद तय होगा कि वो क्या करेंगे। हिंदुस्तान का जो ज़ख्म है वो बहुत गहरा हो गया है। मैं टीवी देखता हूँ हिंदुस्तान का तो मुझे बस बड़ा डिप्रेशन होता है कि इतने रो क्यों रहे हैं लोग बेचारे। एक साहब चिल्ला रहे थे, हमें क्या मिला, हमारा तो नाम ही नहीं है मीडिया पर कहीं पर, और ये उनका पूरी सूरत हाल थी। तो अब वो धचका पहुंचा है उनको और वो इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे। बदला रिमोट कंट्रोल से ले सकते हैं वो लोग ये, और रिमोट कंट्रोल से ले रहे हैं दासू से लेकर कोयटा तक। अब कराची का मैं शामिल करूंगा, कराची तक जो वाक़यात हुए वो आपके सामने खतरनाक वाक़यात हैं। तो हमें रोकना है। LEDs का भी इस्तेमाल हो रहा है, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं, और ये सिलसिला हमें रोकना पड़ेगा, पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा कि इनको रोकें, इनको मारें, इनको तलाश करें, इनके पीछे जाएं। ठीक, NBC थैंक यू। जुनैरा, आप देखें वो कि जो बात हुई कि तालिबान ने कहा है कि वो माफ़ी मांग लें। टेक्निकली तालिबान हमें तो ये तो नहीं कह रहे कि जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान में आम माफ़ी का ऐलान किया है, हम भी TTP के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दें और उनको वापस आने दें और आबाद होने दें। अगर वो ऐसा क्या ये सोल्यूशन तो पाकिस्तान को पेश नहीं किया जाए? नहीं, अगर वो ऐसा कह भी रहे हैं तो ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है और इस पे हमें उनकी राय पे अमल करने पे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। अगर इस पे अमल हुआ तो ये मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि हमने अपनी मर्ज़ी से किया, हम पे कोई दबाव नहीं था। दूसरा, जिस तंजीम ने हमारे यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उसके लिए आम माफ़ी कैसे हो सकती है? मैं तो बहुत ख़िलाफ़ हूँ इस चीज़ के। चाहे इसको कोई कवर में रैप करके जितना मर्जी खूबसूरत नाम दे दे, मुफाहमत कह दे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कह दे, तब भी वो लोग माफ़ी के काबिल नहीं हैं, क्योंकि वो ऑपरेटिव्स हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो पहले भी यूज़ हुए हैं, वो आगे भी यूज़ होते रहेंगे। उनका जिसे कहते हैं ना, उनका ज़राए आमदनी ही यही है, वो यही कुछ करते हैं। तो हम उनको वापस लाएंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे नहीं होता। ये कोई 2 महलों की लड़ाई नहीं है कि माफ़ी हो गई और सुलह हो गई। हमने 20 साल बहुत नुकसान उठाया है और उसके बाद उन पेरेंट्स को हम, या उन लोगों को जिनके घरों में से लोग जाने दे बैठे हैं इस वॉर ऑन टेरर में, उनको हम एंड में क्या मुँह दिखाएंगे एज अ स्टेट कि हमने उन्हें माफ़ कर दिया? उनसे पूछ के माफ़ करें, या तो उन सब का ठीक है पैनल बना दें, एक कमीशन बना दें। अगर जिन लोगों के बच्चे मारे गए, जिन लोगों के बूढ़े मारे गए, अगर वो माफ़ करते हैं तो आप भी माफ़ कर दें। दूसरा, तालिबान अभी अपना जो भी फेस दिखा रहे हों, जिस तरह US हमें जो भी फेस दिखा रहा था, वी वर वेरी क्लियर कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। अभी भी हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए। वहाँ इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है, बहुत अच्छी बात है, पीस आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो हम अपना एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पहले तो वज़ीर आज़म मानते ही नहीं थे कि सॉफ्ट इमेज की कोई नाम की चीज़ भी होती है, इसका हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा। रशिया की मिसाल देखें, उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने मुल्क में कोई रेफ्यूजीज़ नहीं आने देंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि उनके रैपर में, उनके ग्रोहों में अंदर जंगजू दाखिल हो जाए हमारे मुल्क में। तो हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये जो एक आप फ़िज़ा देख रहे हैं ना, गुडी गुडी सी, और बड़ा अच्छा सब कुछ लग रहा है कि तालिबान आ गए हैं, इधर रिजॉइसिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग, मेरे ख्याल है बहुत इस वक्त सूरत हाल नाजुक है और बहुत स्ट्रेटेजिकली केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। ठीक, डॉक्टर नादिर महमूद साहब, जुनैरा कह रही हैं कि किसी किस्म की माफ़ी, मुफाहमत या TTP के साथ कोई ऐसा रास्ता नहीं खोला जा सकता
बेशक वो माफ़ी मांग भी लें तो माफ़ी नहीं कबूल की जा सकती, कानून को अपना रास्ता लेना होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल पूरी तरह से ज़ुनैरा ने जो कुछ कहा उससे 100% मैं मुत्तफ़िक हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने तज्ज़िया किया और बड़े हक़ाइक़ को अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया। और असल सूरत हाल यही है, हमें ख़ुद बड़े मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये तो है कि अगर तालिबान चाहेंगे तो वहाँ पर ये हकीकत में मुमकिन है कि जी इंडिया की मुदाखलत वहाँ कम हो और हो जाएगी, क्योंकि वो कौंसल खाने उन्होंने बंद कर दिए हैं, लोगों को वहाँ से निकलना भी पड़ रहा है। लेकिन जो असल ख़तरा है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो यही है कि हमें उससे ज़्यादा ख़तरा जो है वो इंतहा पसंदी से, और वो इंतहा पसंदी चाहे वो TTP की तरफ से हो या तालिबान के अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आने से जो पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिलेगा। आप देख रहे हैं अब इस्लामाबाद के अंदर तक जो है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कितनी मसाजिद, कितने मदरसे जो है वो ऑलरेडी इंतहा पसंदों के कब्ज़े में, झंडे लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये एक लॉजिकल मंतकी जिसकी तरफ हम पहले इशारा कर रहे थे, जब 1980 के अशरे में कहा जा रहा था कि भाई पराई जंग में मत कूदो, सुना नहीं गया, उसको भुगता। फिर जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कहा गया कि जी पराई जंग में मत कूदो, फिर कूदे, फिर भुगता, 20 साल भुगता, 70-80 हज़ार हमारे लोग उसमें शहीद हुए, हमने जाने गंवाई। और अब फिर हम जो जितनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, ज़ुनैरा बिल्कुल साहब कि ये अभी गुडी गुडी जो नज़र आ रहा है ये इतना गुडी गुडी है नहीं। जब ये सूरत हाल वाज़े तौर पर सामने आएगी, देखें इंक्लूसिव हुकूमत का इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ तो थी नहीं। ये हामिद करज़ई को शामिल कर लें या अब्दुल्ला को, एक दो लोगों को शामिल कर लें। हकीकत यही है, तालिबान कह चुके हैं कि जी यहाँ जमहूरियत का कोई इम्कान नहीं है, हुकूमत इन्हीं की होगी। तो जो मैंने पहले कहा कि ये एक थियोक्रेटिक आमरीत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उस तरह की जो हुकूमत होगी तो वो लामहला जो नज़रियात हैं इंतहा पसंदाना, वो TTP के भी वही हैं जो हमने पहले भी कहा कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो ये समझना कि जी वहाँ पर वो निज़ाम वो ले आए, हम उससे खुश हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ वो निज़ाम लाने की कोशिश की जाएगी तो हम कहेंगे यहाँ ना लाओ। तो दुनिया तो कहेगी ना कि जब आप एक चीज़ को एक जगह मुसल्लत करने पर खुश हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं मुसल्लत कर रहे? हमारे पास क्या जवाब होगा दुनिया को देने के लिए? ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि इसका आइंदा आने वाले बरसों में पाकिस्तान में इंतहा पसंदी में इजाफे का जो इम्कान है उसका हमारे माशरे को शदीद नुकसान होगा। इसकी पेशबंदी करने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। हमें तालीम के बारे में मैं बार बार कहता रहा हूँ, चूँकि मेरा तालीम से ताल्लुक़ है, कि भाई तालीमी निज़ाम को अपना ठीक करो, ऐसी चीज़ें डालो कि जिसमें रवादारी आए, ऐसी चीज़ें डालो जिसमें इंतहा पसंदी कम हो। लेकिन हम मुतवातिर ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जिससे इंतहा पसंदी बढ़ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अतर काज़मी साहब वो कह रहे हैं कि तालिबान की मोहब्बत में इतना भी ना गिरफ्तार हों कि अपने घर में मुश्किलात पैदा हो जाएं, और इतनी भी तालिबान के लिए हमें अब मोहब्बत नहीं दिखानी चाहिए कि कल को दुनिया हमें उनके ताने भी देने लग जाए और वो अपना निज़ाम यहाँ भी लाने की कोशिश करें। तो फासला रखने की बात की जा रही है। देखिए, जहां तक तालिबान का ताल्लुक है वो अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान का दरीना मौकिफ ये रहा है कि जो कुछ भी अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है वो अफगानिस्तान के लोगों की मर्जी से होगा और अफगानिस्तान के जितने भी ग्रुप में जितने भी धड़े हैं उनकी मर्जी से होगा। तब जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया तो 20 साल से हमारे ऊपर इल्जामात लगा रही है। दुनिया तो हमें 20 साल से ये कह रही थी कि तालिबान से कोई राब्ता ही ना रखो, और अब ये हालत है कि इमरान खान साहब को हर 2 मिनट के बाद किसी का टेलीफोन आ रहा है कि जनाब अफगानिस्तान में हमारा ये मसला हल कर दें। वो हमारी एयरलाइन जिसको यूरोप में घुसने नहीं देते थे, अब सारे जो यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर PIA के जहाज के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं कि हमें इसमें बैठा के लेके चले जाओ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने दुनिया के कहने के ऊपर कुछ नहीं करना, हमने अपने मफादात को सामने रखना है और अपने मफादात को सामने रख के फैसले करने हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या तालिबान कोई इस तरह की गारंटी दे सकते हैं, क्या वो TTP को रोक सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो तालिबान के लिए मसला है ना वो पाकिस्तान या TTP नहीं है। इस वक्त उनके लिए मसला है कि उन्होंने अपनी हुकूमत वहां पे किस तरह बनानी है। पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए वो कोई कमेटी भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन इस वक्त तो उनके अपने इतने ज्यादा मसाइल हैं कि पहले वो उसको हल करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान वाला मसला होगा। दूसरी बात ये है कि TTP को तालिबान के साथ जोड़ना मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। सबको पता है कि TTP कौन है और तालिबान कौन है। तालिबान वो लोग हैं जो पहले अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत कर चुके हैं। TTP रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल दहशतगर्द ग्रुप है और TTP वो है जिसने मलाला के ऊपर भी हमला किया था। मलाला तो खुद आप इंटरव्यूज दे रही हैं तालिबान की हुकूमत में, वहां पे जो न्यूज एजेंसियां हैं अफगानिस्तान में वो उनके इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मलाला तो वहां पे इंटरव्यू दे रही है। तालिबान जिन्होंने मलाला के ऊपर हमला किया था वो तो जो TTP वाले थे, दहशतगर्द जिन्होंने APS में भी बच्चों को मारा था। और ये वही मलाला है जो पाकिस्तान में किसी इदारे को इंटरव्यू नहीं देते। पाकिस्तान में किसी कोई इदारा उनको अप्रोच करे तो वो कहती हैं मेरी PR कंपनी से डील करें।
और अफगानिस्तान में तोलो न्यूज़ को उन्होंने दे दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि सब लोग अपने अपने मफादात को देख के फैसले करते हैं, हर कोई अपना अपना डंडोरा पीट रहा है कि जिसको जो धड़ा पसंद है वो उसके साथ खड़ा है। मसला ये है कि इस वक्त जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक स्टेबल और अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत आए, तभी पाकिस्तान का मसला भी हल होगा और अफगानिस्तान का भी और दुनिया का भी। बहुत शुक्रिया अतर कादमी साहब, बहुत शुक्रिया अतर कादमी साहब। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, टॉपिक के साथ गुफ्तगू शुरू करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हम बात अफ़गानिस्तान में और बिलखसूस TTP की पाकिस्तान में बढ़ती हुई कार्रवाइयों पर कर रहे थे। ब्रेक से पहले हमने उस पर बात की, लेकिन जनरल अमजद और जुनैरा उस पर मज़ीद बात करना चाहते हैं, तो हम इसी टॉपिक को इस हिस्से में भी आगे लेके बढ़ेंगे। जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में तालिबान की वहां पे हुकूमत आने पे किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई। कुछ महाजरीन अफगान थे जिन्होंने कुछ वो थोड़ा बहुत जुलूस निकाला, लेकिन पाकिस्तान में खुशी का इजहार वैसे किया, मैं बड़ा खुश हूँ। उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम तालिबान की आइडियोलॉजी या तालिबान के आने पे खुश हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान में जो मुल्क यहाँ पाकिस्तान में कत्लो गारत करवा रहा था यानी भारत, उसकी वहां से छुट्टी हुई। अब वहां पे वो बेशक प्रॉक्सी से काम करे, किसी तरह करे, लेकिन वो चीज कभी वापस नहीं आ सकती जो वो पिछले 20 साल में एंजॉय कर चुका है। वो वक्त वो था जबकि अमेरिका वहां पे था, अमेरिका के नाक के नीचे बैठ के वो सब कुछ करता रहा, अमेरिका की प्रोटेक्शन थी। आज अगर वो कुछ करना चाहे तो हम उसको जवाब भी दे सकते हैं, उसको उसी तरह हिसाब चुका सकते हैं जो जिस तरह वो करेगा। तो वक्त बदल गया, हमें खुशी मनानी चाहिए। बाकी यह है कि इसका नैरेटिव जो है वो दुनिया में हमें उनका जो हमारे खिलाफ, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वो बिल्कुल नैरेटिव बाहर से चल रहा है। वो वही कोई क्लिप दिखा के तो मगरबी दुनिया में कहा देखें जी पाकिस्तान तालिबान के आने पे खुशी मना रहे हैं। नहीं, हम तालिबान के आने पे खुशी नहीं मना रहे, हम भारत के जाने पे खुशी मना रहे हैं। यहाँ पे जो 20 साल में जो कुछ हुआ है, जो ठीक है, उसको रोकने का अगर कोई इंतजाम हो रहा है तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए। हमारा खुशी की हमारा जवाब मौजूद। ठीक है, आपकी खुशी जाए, जरूरत है। ठीक है जनरल साहब, आपकी खुशी का जवाब पूरा मौजूद है। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? मेरा ख्याल है बहुत सारे हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने ऐसी ट्वीट्स की हैं और उन्होंने साफ लिखा है कि अब तालिबान वाली शरीयत हम पाकिस्तान में भी लाएंगे, और मैं उस रिजॉइसिंग की बात कर रही हूँ। एंड आई स्टिक टू माय वर्ड्स कि ये रिजॉइसिंग नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो आज एक लड़की के साथ 400 मर्दों ने किया, ये एक्सट्रीमिज़म ही है। ये हम नतीजा भुगत रहे हैं 20 बल्कि 40 सालों का। हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने सोशल फैब्रिक में तालिबानाइजेशन और इस्लामाइजेशन इस तरह घुसाई है जिस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं किया। और आज अगर उससे आंखें बंद करके कोई ये कहना चाहता है कि हम बड़े खुश नहीं हैं अमेरिका के वहाँ से जाने से, तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अपने मुल्क की परवाह है। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को कोई ख़तरा ना हो। इससे ज़्यादा गैर महफूज कोई औरत नहीं फील करती थी पहले। तो स्लीपर सेल्स पहले भी थे, अभी भी हैं, ये सब कुछ चलता रहेगा। आप देखेंगे, अपना इंटरेस्ट देखिए खुदारा, और चीज़ों को जस्टिफाई मत करें। लेकिन इसमें जो एक चीज और आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक सेकंड जरा, इसमें जो सब आता हूं एनबीसी के। एक मिनट, हमने ये बार बार कहा है अफगान लेड अफगान ओन, और हमने ये भी कहा है कि वो कंसेंसस अपना डेवलप करें। ये जरूरी नहीं है कि वहां पे कंप्लीट जो आइडियोलॉजी तालिबान की है वो सारे अफगानी मान जाएंगे। अगर वहां पे उनका इत्तेफाक राय नहीं होता तो यही फंस जाएगा। अगर वो दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। नहीं, हमारी नहीं, लेकिन मेरा डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर नादिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, वक्त कम है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं बिल्कुल, मैं वो जॉन एलिया का शेर दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जो रद्द हुए थे जहाँ में कई सदी पहले, वो लोग हम पे मुसल्लत हैं इस ज़माने में। तो वो जिन लोगों को दुनिया सदियों पहले मुसल्लत कर चुकी है, उनको अफगानिस्तान में मुसल्लत होना मेरे लिए किसी तरह भी खुशी का बायस नहीं हो सकता, और उसी नज़रिए का पाकिस्तान में मुसल्लत होना मेरे लिए खुशी का बायस नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए कि वो देखें, सरहदों की हिफाजत करना और बाहर से इन्फिल्ट्रेशन को रोकना ये हमारी फोर्सेस का काम है, और वो अच्छी तरह से कर रही है और करेंगी भी।
लेकिन उसके नतीजे में हमारे यहाँ जो मैंने पहले भी कहा कि एक नज़रियाती जो तालिबानाइजेशन है सोसाइटी की, वो हमने 40 साल भुगती है, हमने उसको तरजीह देने की कोशिश की, और अब अगर होगा तो अवाम भुगतेंगे। जो लोग ये कि जो खुश हो रहे हैं वो नहीं भुगतेंगे, क्योंकि वो तो अपनी गेटेड कम्युनिटीज में है, वहां तो ये नहीं हो रहा, अवाम भुगत रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है, मैं एनबीसी को भी लेना चाहता हूं और अतर काज़मी साहब को। जी एनबीसी, शॉर्ट कमेंट। बात ये, जमात इस्लामी के अमीर जब ये कहते हैं, सिराज साहब दरवेश आदमी है, कलंदर आदमी है, कि अफगानिस्तान में काफिला नहीं रुकेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ भी कुछ हो, यहाँ भी वही खून खराबा हो, यहाँ भी वही खाना जगी का मनाजिर आपके सामने हो, और फिर आप उस पर अपना झंडा लहराएं। तो ये थियोलॉजिकल स्टेट इस दौर का हल नहीं है। बिल्कुल, इस दौर का हल ना अमेरिकी कैपिटलिज्म है, ना थियोलॉजिकल स्टेट है। सिंपल सी बात यह है कि पहला उनका लोया जरगा हो रहा है, उसको होने दें, शुरू हो गया है आज, उसको होने दें, देखिए वो करते क्या है, किधर जाना चाह रहे हैं वो, क्या वो लिबरल हो गए? मेरा ख्याल है नहीं। जी अतर काज़मी साहब, एंड मेरे पास 30 सेकंड है। अतर काज़मी साहब, जी अतर काज़मी। देखिए जी, ये जो तालिबान को ना पाकिस्तान ने वहां मुसल्लत किया, ना हम कोई खुशियां मना रहे हैं, ये अमेरिका आपके ऊपर मुसल्लत करके गया। पाकिस्तान तो 20 साल से उनको कह रहा था खुदारा इनसे बातचीत करो और इनको इस सिस्टम के अंदर लेके आ जाओ, तो ये अमेरिका ने सबके ऊपर मुसल्लत किया है। अगर किसी के क्रिटिसिज्म बनता है तो अमेरिका के ऊपर बनता है, लेकिन वहां से आते हैं डॉलर, वहां पे तो कोई बात नहीं करेगा। वहाँ मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कल आपसे मुलाकात होगी, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, माजरत, मज़ीद बात नहीं हो सकती, इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।